जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक 29 से 32 तक का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु द्वारा सब प्रकार की जग करने वाले साधकों की प्रशंसा की थी और भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इसके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्र में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। इस पर भगवान कहते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान कहते हैं यानी श्लोक 33 से हम प्रारंभ करने वाले हैं। प्रभु, इसके पूर्व श्लोक 33 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्रियांद्रव्यम यादज्ञांजन जगह परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रियान द्रव्यम यात अज्ञात ज्ञान जगह परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, धर्ममय जग की अपेक्षा ज्ञान जग अत्यंत ही श्रेष्ठ है, सबसे बढ़ करके है। ज्ञान जग जो है सभी जगहों से बढ़ करके है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यहाँ धर्ममय जग किस जग का वाचक है? धर्ममय जग जो शब्द आया है वह किस जग का वाचक है और ज्ञान जग किस जग का? धर्ममय जग किस जग का वाचक है और ज्ञान जग भी किस जग का वाचक है? तथा धर्ममय जग की अपेक्षा ज्ञान जग को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? जिस जग में धर्म की अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता हो, जितने भी संसार में जग कर रहे हैं उसमें सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता रहती है। हवन के लिए सब व्यवस्था रहती है, धर्म रहता है, पैसे रहते हैं, रुपये रहते हैं, गहना जेवर तक रहता है। ये जो है सांसारिक वस्तु है, इसकी प्रधानता जिस जग में है उसे धर्ममय जग कहते हैं। अतः अग्नि में, आग में घी, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि वैश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे सब धर्ममय जग के ही अंदर आते हैं। वे सब धर्ममय जग के ही अंदर आते हैं। उपयुक्त साधनों में इसका वर्णन
दैव जग, विषय हवन, रूप जग और द्रव्य जग के नाम से ही हुआ है। इनसे भिन्न जो विचार, इनसे अलग जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान जग के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ धर्ममय जग से ज्ञान जग को श्रेष्ठ बतलाकर, सबसे बढ़कर बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्म संयम, शास्त्र अध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, यानी धर्ममय जग से श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। क्योंकि द्रव्य जग भी ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर ज्ञानपूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का कारण होता है, मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का वो कारण बन जाता है। और उपयुक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं, उनके कार्यों में हिंसा आदि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम है। अर्थात ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, संसारिक वस्तुओं की विस्तार की नहीं, भाव की प्रधानता है। संसारिक वस्तुओं की विस्तार की प्रधानता वहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ धर्ममय जग की अपेक्षा ज्ञान जग को श्रेष्ठ यानी सबसे बढ़कर बतलाया गया है। ज्ञान जग को श्रेष्ठ अर्थात सबसे बढ़कर बतलाया गया है। इस श्लोक में आए हुए ज्ञान जग और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग? दोनों का अर्थ जो है दोनों का एक अर्थ नहीं है, अलग अलग है। ज्ञान जग शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधनों का वाचक है, और ज्ञान शब्द जो है समस्त सभी साधनों के फल स्वरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का वाचक है। इस तरह दोनों के अर्थ में भेद है, दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। इस प्रकार ज्ञान जग की और उसके फलस्वरूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का रास्ता यानी मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। क्या फल बतलाते हैं? ध्यानपूर्वक श्लोक 34 का श्रवण कीजिए। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्त्वतत्त्वदर्शिनः। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? भगवान के बार बार परमात्मत्व की बात कही जाने पर भी परमात्मा
तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतः उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, उनकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी दी गई है प्रभु कृष्ण द्वारा। अब एक शब्द आया है प्रणिपात। इसको किसको कहते हैं प्रणिपात? इस श्लोक में एक शब्द आया है प्रणिपात। इसे किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। अब सेवा किसको कहते हैं? सेवा एक शब्द है, ये किसको कहते हैं? अब उसका भी उत्तर जान लीजिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने का प्रयास करना, चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। अब एक प्रश्न और है, परिप्रश्न किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से, परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। अर्थात मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि आध्यात्मिक विषय से संबंधित सभी बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितन्नता से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। क्या बोलता है? तर्क। अगर प्रश्न भी पूछ रहे हैं और तर्क भी दे रहे हैं तो ये करना परिप्रश्न नहीं है। एक प्रश्न और है, प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? तो इसका उत्तर भी समझ लीजिए। उपयुक्त कथन से, उपयुक्त कथन क्या था? प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी उपयुक्त कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश, जिस मनुष्य में श्रद्धा भक्ति नहीं है उस मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। श्रद्धा ही नहीं है तो उपदेश अगर देंगे तो वो ग्रहण कहाँ से करेगा, वो उसको कैसे आत्मसात करेगा? इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक उदंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्वज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है। अतः जिसे तत्वज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे। महापुरुषों के पास जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दिए, हे गुरु जो है आप ही है। उनकी भली भांति सेवा करें और अवकाश देकर, छुट्टी देकर उनसे परमात्मा के तत्व की बातें पूछें। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लगता है, दूध की धारा बहने लगती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के अंतःकरण में
उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ता है। इसलिए श्रुति में भी कहा है, तद्विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत् शमितप्यानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद का ये श्लोक है। अर्थात उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक जो महापुरुषों के पास गया है, शमिधा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए, निर्विमान अभिमान न करते हुए, निर्विमान होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष के पास हो जावे, महात्मा पुरुष के पास हो जावे। तो एक प्रश्न और है, यहाँ ज्ञानिनः के साथ तत्व प्रदर्शन विशेषण देने का और उसमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है? ज्ञानिनः के साथ तत्वदर्शिनः विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेद वेता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। और यहाँ बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुष को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। अज्ञात्वा न पुनर्मोहवैवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनत्यो मयि। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषन् द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इसका अर्थ जान लीजिए इस श्लोक का। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही देखेगा। सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही देखा। यह यत पद किसका वाचक है? यत एक शब्द आया है इस श्लोक में, यत, यह किसका वाचक है? उसको जानना क्या है तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यत पद पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान का वाचक है और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेना ही, अपने सामने कर लेना ही उस ज्ञान को जानना है, तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोह के बस में होकर शोक में डूबे हुए हो, निमग्न हो रहे हो, महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार परमात्मा का साक्षात कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे। क्योंकि जैसे रात्रि के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार, रात के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय होने के बाद नहीं रहता, वो अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिसके कारण शरीर को आत्मा समझकर उससे संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करना, शरीर की उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर उन सब के संयोग वियोग में सुखी दुखी होना तथा अन्य किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से राग द्वेष और हर्ष शोक करना आदि मोह जनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त
होता है, लौकिक सूर्य जो है उदय होकर अस्त होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है। परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर, लेकिन यह ज्ञान सूर्य जो है एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अगर परमात्मा के तत्व का ज्ञान हमें हो जाता है तो किसी प्रकार की मोह जो है हमें उत्पन्न होगा ही नहीं। श्रुति कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यं तमेवाभुधि जानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्व पुनश्च पश्यत। ईशावास्योपनिषद से ये श्लोक लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ जान लीजिए, अर्थात जिस प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस एकत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है। अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता उसे, जो तत्वज्ञानी मनुष्य है। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से आत्मा के अंतर्गत देखना क्या है। ज्ञान के द्वारा सभी भूतों को निशेष भाव से आत्मा के अंदर देखना क्या है। महापुरुषों से परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना, सभी जगह आत्मभाव हो जाना। अर्थात जिस स्वप्न से जगा हुआ, जैसे स्वप्न से सपने से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को अपने अंतर्गत अपने अंदर स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता। उसी प्रकार सभी जगत को, समस्त जगत को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत समझना, संपूर्ण भूतों को निशेषता से आत्मा के अंतर्गत देखना, आत्मा के अंदर देखना। इस प्रकार आत्मज्ञान होने के साथ ही मनुष्य के शोक और मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य में शोक और मोह का अभाव हो जाता है। अब एक प्रश्न और है, इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है। इसका जवाब सुन लीजिए। प्रभु कहते हैं, संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप स्थिति का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। परमात्मा में समाय हो जाना भी इसको कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहंभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। अहम भाव जो है उसका उसको क्या कहते हैं, अहम भाव, उसमें जो गुमान भाव, अभिमान होता है, वो भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से अलग सत्ता नहीं रहती, केवल एक ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही रह जाते हैं। एक ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाते हैं। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना भी शास्त्र दृष्टि से कहने मात्र को ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है, यह स्थिति वाणी से सर्वथा अतीत है। इसलिए वाणी से उसका केवल संकेत मात्र किया जाता है। लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखता है। समस्त प्राणियों को वह जो तत्वज्ञानी है, समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में वह देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषणों की भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है।
कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता है। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का ब्रह्म भूत हो जाना तथा 29वें श्लोक में योग युक्त आत्मा और सर्वत्र समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ द्रक्षसी आत्मनि से बतलाई हुई पहली ही स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्म संसर्प रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ अथोमयी से बतलाई हुई है। उस पहली स्थिति की फल रूपा दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति की फल रूपा दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में 54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है और 55वें ज्ञान रूप पराभक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रविष्ट होना बतलाया, परमात्मा में समा जाना बतलाया है। वही बात यहाँ दिखलाई गई है। इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान जो है सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बतलाते हैं। प्रभु महात्म्य बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं, आगे पढ़िए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपलवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, यदि तुम अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। एक बार और सुन लीजिए इसको। प्रभु कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अब यहाँ पापों से तरने की बात कहने का क्या भाव है, क्योंकि सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। फिर पापों से तरने का क्या अर्थ। पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं, बंधन के कारण होते हैं। अतः सभी कर्म बंधनों से सर्वथा छूटने पर ही समस्त पापों से तर जाता है। यह ठीक ही है, किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है। इसके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्ति होने की बात उनके अंतर्गत ही आ जाती है। अब एक प्रश्न और है, ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना क्या है। ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना क्या है। जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य अगाध जलराशि पर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है। नौका में बैठकर कितनों बड़ी जलराशि है वह उस पार चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होकर ज्ञान के द्वारा अपने को सर्वथा संसार से असंग, निर्विकार, नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा इस जन्म में किए हुए सभी पाप समुदाय को जो अतिक्रमण कर जाना है, अर्थात समस्त सभी कर्म बंधनों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाना है। यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाना है। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषय को, कोई भी उदाहरण परमार्थ विषय को
पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, उसके एक अंश को ही समझाने के लिए उपयोगी होता है। अतः पूर्व श्लोक में बतलाए हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं प्रभु। क्या कहते हैं? श्लोक 37 में देखिए, यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्म कुरुजते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते यथा यथा यथांसि समध अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानिनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते यथा कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जिस प्रज्वलित है अग्नि, जली हुई अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, ईंधनों को जला देता है, उसको भस्म में बदल देता है, वैसा ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञान रूप अग्नि भी संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्ममय किया जाना बतलाकर क्या बात कही गई है। तो इससे यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठ आदि ईंधन के समुदाय को, लकड़ियों के जैसे ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, जलाकर उसको राख बनाकर उसको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि, ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि और जितने भी शुभ कर्म हैं उन सबको, अर्थात उनके फलस्वरूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में भी कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि चिंते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। अर्थात इस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है, अभिमान हो रहा है, उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए सभी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में जमा रहते हैं, इसका नाम संचित कर्म है। संचित रहते हैं, इसका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध कर्म है, और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियामान कहते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में उसको हम क्या कहते हैं? क्रियामान कहते हैं। उपयुक्त तत्व ज्ञान के अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्राप्त भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उनके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। किसको? तत्वज्ञानी को। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियमान कर्मों में उनका कर्तृत्व अभिमान तथा ममता आसक्ति और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते, इसलिए वे कर्म वास्तव में कर्म है ही नहीं। इस प्रकार उनके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है, और जब कर्म ही नष्ट हो जाता है तब उनका फल तो ही कैसे हो सकता है? जब कर्म नष्ट हो जाएगा तो उसका फल कैसे मिलेगा उसको?
और बिना संचित संस्कारों के, जमा किए हुए संस्कारों के, उसमें राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियाँ भी कैसे हो सकती है। अतः इसके समस्त विकार और समस्त कर्म फल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्वज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधिपूर्वक मनन और निधि ध्यान सनादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, या उसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस पर अगले श्लोक में पुनः इस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्म योग के द्वारा भी वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। श्लोक 38 में नो हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिहि विद्यते तत्व स्वयं योग सिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस संसार में प्रभु कहते हैं कि इस सारे जगत में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अब प्रश्न उठता है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम और जप, ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंगा, जमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान के साधन है और यह ज्ञान उन सब का फल माने साध्य है, फल है। वे सब इस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने जाते हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंता, ममता आदि समस्त विकारों का और अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाने से वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रिया और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धापूर्वक उस महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, वंदन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले, बातचीत करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है, दूसरी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के लिए सांख्य योग और कर्म योग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। तो प्रभु वो अगले श्लोक में आएगा और श्लोक 39 में हम श्लोक 38 पर विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे तथा वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।